हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु महती GNMT। दोस्तों आज है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट साइंस का किसका तो सब्जेक्ट साइंस का सेट नंबर 6 लेकर आ गया हूं। और आप लोगों को पता ही होगा कि हर सेट के भांति है इस सेट में भी बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। और हाँ, जो 1 से लेकर 5 तक सेट अभी नहीं देखे हैं, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाए, वहाँ लिंक दिया हुआ है। ताकि सारा सेट देख ले, ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का सही रैंक आ सके, जिसमें सरकारी कॉलेज प्रोवाइड हो सके। और एक आवश्यक सूचना, जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे, जिसमें पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालने में 2023 में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ फिलहाल सेट नंबर आज का सेट नंबर 6 में। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्या है कि BCG का अर्थ क्या है। क्या BCG का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बी में है बैसिलस कल्चर ग्रोथ, सी में है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन एंड डी में बोल रहा है बैक्टीरिया कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेंस हो जाएगा इसका। तो BCG का अर्थ हो जाएगा बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। ऑप्शन ए में है एंजाइम, बी है कवकनाशक, सी है अमीनो अम्ल एंड डी है क्या बोल रहा है ऑक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो ऑक्सीन है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है तो एक ऑक्सीन है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। मतलब कौन सा युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा। युग्म मतलब होता है क्या जोड़ा। कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन ए में है आम का बेरी, बी में हो जाएगा टमाटर के पोम, और सी में क्या हो रहा है सेब ड्रूप एंड डी में बोल रहा है केला बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो केला बेरी। केला बेरी युग्म इसका जोड़ा मतलब कि सही है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में बोला कि किस विटामिन की कमी से, कौन सा विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग कौन सा विटामिन से कमी होता है। ऑप्शन ए में है थियामिन, बी में है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी में है राइबोफ्लेविन एंड डी में बोल रहा है नियोसिन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो नियोसिन कारण। नियोसिन विटामिन का कमी के कारण क्या होता है तो पेलाग्रा रोग उत्पन्न हो जाता है, जो बहुत ही घातक रोग है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन बोला कि किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन डी, बी में है विटामिन के, सी है विटामिन ई एंड विटामिन डी में दिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण क्या होता है सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। कौन सा विटामिन अस्कार्बी रोग निवारण में काम आता है। मतलब अस्कार्बी रोग निवारण में कौन सा काम आता है। ऑप्शन ए में है नियोमिन, बी में है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी में है फोलिक अम्ल एंड डी में है बी कॉम्प्लेक्स। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग में आता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और क्या। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण कमी हो जाने के कारण अगर एक बार रक्त बहना चालू हुआ तो दोबारा वो बंद नहीं होगा। कौन सा विटामिन है। ऑप्शन ए में है विटामिन ई, ऑप्शन बी में है विटामिन डी एंड ऑप्शन सी में है विटामिन के एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या तो विटामिन ई। विटामिन ई की कमी कारण जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी रहेगा ना, उसे एक बार अगर रक्त बहना चालू हो गया, ब्लड जिसको खून बोलते हैं, वो दोबारा रुक ही नहीं सकता है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात विटामिन ई के कारण रक्त बहना बंद नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे आपका आठवां क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। विश्व में मतलब आने वाला दिन में लीवर में बोल रहा है कौन सा ऐसा विटामिन है जो भंडारित प्रतिदिन होते रहता है। ऑप्शन ए में है विटामिन सी, ऑप्शन बी में है विटामिन ई और ऑप्शन सी में है थियामिन एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो विटामिन ए। लीवर में भविष्य में आने वाले दिन के लिए क्या होता है विटामिन ए भंडारित होता रहता है। आगे चलते हैं, मतलब उत्पन्न होता रहता बनते रहता है, सो बोल रहा है। नौवां क्वेश्चन आगे बोल रहा है। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन से खसरा रोग फैलता है। खसरा रोग किससे फैलता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु से, बी में है बैक्टीरिया से, सी में है वायरस से एंड डी में बोल रहा है प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या तो वायरस के कारण खसरा रोग हो। खसरा रूबेला आप लोग जानते होंगे, खांसी, उसे किसके तो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 50, बी में है 206, सी में है 75 एंड डी में बोल रहा है 106।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग जान ही रहे होंगे, ऑप्शन बी होता था कितना 206। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होती है। आगे चलते हैं। आगे आपका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। कौन सा ऊर्जा, कैसा ऊर्जा का परिवर्तन होता है माइक्रोफोन में? ऑप्शन ए में है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, बी में बोल रहा है ध्वनिक से यांत्रिक ऊर्जा में, एंड सी में बोल रहा है विद्युत से यांत्रिक तथा ध्वनि ऊर्जा में होता है, एंड डी में क्या बोल रहा है? थोड़ा सा ऊपर करते हैं। डी में बोल रहा है कि ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? तो ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में। किसको बोल रहा है? माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण क्या है? पारा है जो कांच को नहीं भिगा सकता है, आखिर इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए में है इसका पृष्ठ तनाव, बी में बोल रहा है इसका आसंजन, सी में बोल रहा है इसका ससंजन, एंड डी में बोल रहा है इसकी श्यानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो इसकी ससंजन बल के कारण पारा कांच को नहीं भिंगा पाता है। आगे चलते हैं। सेम इसी तरह का एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह से पूछता है, लेकिन इसी तरह से हर क्वेश्चन का संग्रह होता है। और 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। मतलब आप लोग स्प्रिंग देखोगे ऐसे टांगते होंगे फिर वापस लौट आता है, तो उस बल को क्या बोलाता है? ऑप्शन ए में है प्रत्यानन बल, बी में है स्प्रिंग बल, सी में है गुरुत्वीय बल, एंड डी में बोला क्या? विभव बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो था क्या? तो प्रत्यानन बल। स्प्रिंग को अपनी पुनः मतलब वापस लौट जाने की बल को क्या कहता है? प्रत्यानन बल के कारण वो पुनः स्प्रिंग फिर से वही दिशा में आता, वही आकृति में आ जाता है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। एक मकान की छत से क्या बोला? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिरा जाता है, ऊपर छत के ऊपर से भूमि की ओर एक पत्थर गिरा जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसके बोलते हैं? काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को अधिकतम कब होता है? ऊपर से गिरा तो उसका मतलब गतिज ऊर्जा कब अधिकतम कब होगा? ऑप्शन ए में है उससे गिरने के तुरंत बाद, बी में बोल रहा है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, सी में बोल रहा है उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, एंड डी में बोल रहा है भूमि पर पहुंचने के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात भूमि के पर पहुंचने के ठीक पहले। छत पर से ऊपर से गिराएं एक क्या बोला? एक गिट्टी मतलब पत्थर गिराएं, तो उसका बोला गति और अधिकतम कब होगा? तब भूमि पर पहुंचने से पहले, मतलब बीच में ही, छत और जमीन के बीच में ही जब पत्थर रहेगा तब उसका क्या होता है? काइनेटिक ऊर्जा अधिक होता है, गति ऊर्जा अधिक होता है। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसका बाल आपस में, साथ हल्का सेट में भी बता दिया गया है, डबल हो गया, कोई दिक्कत ना है। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? कौन सा कारण होता है? ऑप्शन ए में श्यानता बल के कारण, बी में पृष्ठ तनाव के कारण, सी में ससंजक बल के कारण, एंड डी में बोला प्रत्यास्थता के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है। आगे चलते 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अब घटित, क्या बोला? धीरे धीरे अब घटित होने वाली क्रिया को क्या कहता है? ऑप्शन ए में क्लोरीनीकरण, बी में है बहुलीकरण, सी है पास्चुरीकरण, एंड डी में बोल रहा किण्वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? तो किण्वन। ये भी शायद पिछल का सेट में बताया गया है। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे, क्या बोला? धीरे धीरे अब घटित होने वाली क्रिया को किण्वन बोला जाता है, क्या? किण्वन बोला जाता है। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ क्या है? ऊष्मा और दाब से हमेशा के लिए, सदा के लिए विरूपित किया जाने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए में है ताप सुनाम, क्या है? नहीं है, क्या कहा जाता है सो बोल रहा है। ऑप्शन ए में ताप सुनाम में, बी में बोल रहा ताप अस्तापी, सी में बोल रहा रासायनिक यौगिक, एंड डी में बोल रहा बहुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? तो ताप सुनाम में ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है ताप सुनाम में कहलाता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। आप लोग बॉल देखे होंगे, गेंदा जैसे बोलता है, उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ मिलाता है जो जिससे बहुत से उछाल ज़्यादा उत्पन्न होता है, उछलता है? ऑप्शन ए में है पॉलीथीन, बी में बोल रहा है स्पंज, सी में है सल्फर, एंड डी में बोल रहा है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाता है, तो सल्फर। उसमें अधिक क्या मिला जाता है? सल्फर की मात्रा अधिक मिलाता है, जिसके कारण बॉल अधिक उछाल वाला उत्पन्न होता है, अधिक उछलता है। आगे चलते 19वां क्वेश्चन में पूरा कि निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? गलनांक सबसे कम किसका है? ऑप्शन ए में है टाइटेनियम का, बी में है गंधक का, सी है आर्गन, एंड डी में बोल रहा है
जिंक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात आर्गन का गलनांक सबसे कम है, आर्गन गैस का गलनांक सबसे कम है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में। यदि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहता है, शरीर से क्या बोल रहा है कि ऊष्मा अधिकतर निरंतर निकलती रहती है, फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, शरीर का तापमान नहीं गिरता, इसका कारण क्या है? ऑप्शन में रक्त का सारा शरीर में परिभ्रमण, बी में बोला श्वासोच्छ्वासों से श्वास से ऊष्मा मुक्त होती है, एंड बी में सी में बोल रहा है सूर्य से ऊष्मा का निरंतर अवशोषण होता रहता है, एंड डी में बोल रहा है गर्म भोजन नियमित रूप से खा जाता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का। तो रक्त का सारा शरीर में परिभ्रमण, क्या हो रहा है? ऊष्मा निरंतर निकलता रहता है शरीर से, लेकिन फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, किसके कारण? क्योंकि शरीर के अंदर रक्त का परिभ्रमण होते रहता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। लोहे पर जंग लगने में बना पदार्थ क्या है? लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ क्या है? लोहे में अगर जंग लगा तो उसमें पदार्थ उत्पन्न होता है, वो क्या है? ऑप्शन ए में फेरिक क्लोराइड, बी में है कैल्शियम क्लोराइड, सी में है फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, एंड डी में बोल रहा है सोडियम क्लोराइड। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी अर्थात का। तो फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, लोहा में जंग लगने पर क्या होता है? फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण। आप लोगों को पता है कि लोहा में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? लोहा में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो भार बढ़ता है, भार क्या होता है? तो बढ़ता है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। बोला कि खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण? खदान देखें, मान लीजिए कोयला का ही खदान देख लीजिए, उसमें बोला कि अधिक विस्फोट किसके कारण से होता है? कौन सा, किसके मिश्रण के कारण से होता है विस्फोट? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, बी में बोल रहे हैं ऑक्सीजन का एसिटिलीन के साथ, सी में बोल रहा है मीथेन का वायु के साथ, एंड डी में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ईथेन के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात का। तो मीथेन का वायु के साथ, खदान में क्या होता है? मीथेन का वायु के साथ मिश्रण होने से अधिक विस्फोट उत्पन्न होता है, विस्फोटक उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान, क्या बोला? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहता है? परमाणु द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है द्रव्यमान छाती, बी में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी में बोल रहा है परमाणु क्रमांक, एंड डी में बोल रहा है समस्थानिक। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का। तो द्रव्यमान छाती बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान छाती बोला जाता है, छाती कहा जाता है। आगे 24वां क्वेश्चन में कि सौर सेल में प्रयुक्त होता है, सौर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में सिलिकॉन, बी में बोल रहा है टाइटेनिक, एंड सी में बोल रहा है सीजियम, एंड डी में बोल रहा है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात का। तो सीजियम, सौर सेल में प्रयुक्त होता है कौन? तो सीजियम प्रयुक्त होता है, सीजियम। आगे चलते हैं, आगे आपका 25वां क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बोला कि सिक्का देखे होंगे आप लोग, 1 रुपये का, 2 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का देखे होंगे, वो किसका मिश्रण होता है? सिक्का धातु है, किसका धातु, किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए में लेड का, बी में बोला एल्यूमिनियम का, सी है जस्ता, एंड डी में बोला क्या? तांबा का। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाता है किसका? तो तांबा का। सिक्का धातु क्या होता है? तब तांबा का बना होता है। चलते हैं आगे, आगे नहीं है बस इस सेट में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।